हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य आपके यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th मैथमेटिक्स में सेट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। और सेट में आज का जो हमारा टॉपिक है वेन डायग्राम, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले मैं 5 लेक्चर आपको रिकॉर्ड करके अपलोड कर चुका हूँ वीडियो। आपने पीछे वाली वीडियो देखा होगा, उनके कॉन्सेप्ट को समझा होगा। ये क्लास 11th स्टूडेंट के लिए है, या कोई मेंस या एनडीए की प्रिपरेशन कर रहा होगा उसके लिए है। तो यहाँ से काफी अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ के चलना, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, और जिसे हम क्या कहते हैं, वेन डायग्राम। क्लियर है? अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कॉन्टिन्यूअस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है काफी इंपॉर्टेंट है और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है आज का। तो इसके पहले हम लोगों ने काफी कुछ बातें कर लिया था, आज हम उसी में आगे डिस्कशन करने वाले हैं। आज हमारा वेन डायग्राम के बारे में कॉन्सेप्ट है। तो जैसे आपको थंबनेल दिख रहा होगा, आज लेक्चर नंबर 6 है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम के बारे में और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वेन डायग्राम में हमें क्या कॉन्सेप्ट मिलता है। पूरे सेट के टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेन डायग्राम, बिकॉज जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे टॉपिक, तो प्रोबेबिलिटी में भी इसका भर भर के यूज है। तो यहां ध्यान से बातों को समझना। एक वेन आइलर मैथमेटिशियन थे, ठीक है, और उन्होंने ये कॉन्सेप्ट को दिया था। और उन्होंने कहा क्या कि हम जब भी कोई भी एक यूनिवर्सल सेट होगा, हमें जब भी एक यूनिवर्सल सेट मिलेगा, तो यूनिवर्सल सेट के केसेस में हम क्या करेंगे, एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट मिलेगा। और यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको सिखाया था कि यूनिवर्सल सेट होता क्या है। हम मान लेते हैं यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात आपने सीखा है, ठीक है। यू से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिवर्सल सेट को। हम दो सेट और ले लेते हैं। एक सेट हम मान लेते हैं ए ले लेते हैं, और हमने एक सेट बी ले लिया। ए एंड बी बोथ आर अ सबसेट ऑफ बी। ए एंड बी बोथ आर अ सबसेट ऑफ यू, ठीक है। सॉरी, ए और बी दोनों किसके सबसेट है, यू के। यू के सबसेट होने का मतलब ये दोनों किसके सबसेट है, यूनिवर्सल सेट के क्या है, सबसेट है। अब बातों को यहाँ ध्यान से समझते हुए चलना, एक एक करके हमें कॉन्सेप्ट को क्या करना है, समझना है। चलो, अब यहां से अगर हम देखें, ध्यान से समझना है। अगर हम मान लें तो वेन आइलर ने कहा क्या कि जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को आप हमेशा एक रेक्टेंगल के अंदर, या कोई भी क्लोज कर्व होगा, क्लोज कर्व के अंदर रख के रिप्रेजेंट करेंगे। और उन्होंने क्लोज कर्व में क्या लिया था, एक रेक्टेंगल ले लिया था। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी यूनिवर्सल सेट होगा, हमेशा यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को एक रेक्टेंगल के अंदर रख के हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात उन्होंने कहा। फिर इसके बाद उन्होंने कहा दो हमारे पास सबसेट होंगे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो हम जो कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, दो सबसेट के बारे में सीखेंगे। और फिर इसके बाद एक एक करके तीन तक हम लोग समझेंगे। तीन तीन सेट के बारे में हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मेट से हमें कॉन्सेप्ट मिलता। उन्होंने कहा था कि जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे, उनको हम क्या करेंगे, सर्कल से रख के, उनके एलिमेंट्स को सर्कल के अंदर रख के हम रिप्रेजेंट करेंगे। इस फॉर्मेट से क्या करेंगे, सर्कल के अंदर रख के रिप्रेजेंट करेंगे। ये मान लेते हैं ए हो गया और ये बी का सर्कल हो गया। अब ये ए और बी सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि ए और बी सबसेट में कितने एलिमेंट्स कॉमन है। ये इस बात पे डिपेंड करेगा। अब जैसे मैं बातों को समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां से अगर आप देखोगे तो यहां से तीन केसेस जनरेट होते हैं। उन्होंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि ए और बी दोनों यू के सबसेट है, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट के अगर आप देखोगे तो यूनिवर्सल सेट को आप हमेशा इसके एलिमेंट्स को एक रेक्टेंगल के अंदर रख के रिप्रेजेंट करोगे। अगर ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, अगर ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो एक सेट ये हो गया और एक सेट ये हो गया। ये ए नाम दे दिया और इसे बी नाम दे दिया। इन दोनों में क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स रख के रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां से एक ए है और एक ये बी है।
अगर यहां से देखें तो ये जो रीजन है आपको एक दिख रहा होगा, मैं इसे वाइट ले रहा हूं, जैसे ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन में आप हमेशा क्या करोगे, जो ए और बी सेट में कॉमन एलिमेंट्स होंगे हमेशा उनको रख के हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर इतनी बात? अब अगर एक केस तो ये जनरेट हो गया, फिर एक केस ये जनरेट होगा, उन्होंने ये कहा कि अगर हो सकता है, ध्यान से समझना जो मैं बोलने वाला हूं, अगर हो सकता है ए एंड बी बोथ आर, ए एंड बी बोथ आर डिसजॉइंट सेट, दोनों कैसे सेट हैं, डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट सेट का भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, एक ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, इनमें नो कॉमन एलिमेंट्स, नो कॉमन एलिमेंट्स, नो कॉमन एलिमेंट्स, इनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं है, और इनके बीच क्या हम मान लेते हैं, कॉमन एलिमेंट्स हैं, सम कॉमन एलिमेंट्स, सम कॉमन एलिमेंट्स, सम कॉमन एलिमेंट्स, ये है सम कॉमन एलिमेंट, और इनके बीच कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, नो कॉमन एलिमेंट्स। तो यहां से अगर आप देखोगे इस केस में, अब इसमें जो हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, हमें कुछ इस तरीके से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे, इसका जो वेन डायग्राम बनाएंगे ये U हो गया, और यहाँ पे जो दो सर्कल बनेंगे ये नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल होंगे, ये A हो गया, ये B, हम जुदा जुदा, मतलब दोनों क्या है, अलग अलग रहेंगे, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज A and B have no common element, but if A and B have some common element, then इस केस में both circle are intersecting circle, दोनों सर्कल कैसे होंगे, intersecting, ठीक है। लेकिन अगर दोनों में कोई common elements नहीं तो वो कहेंगे हम अलग अलग रहेंगे, हम जनरली intersecting circle नहीं बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट होता है। एक केस और जनरेट होता है यहां से कि अगर A क्या हो जाए, B का सबसेट हो जाए, और ये दोनों किसके सबसेट हो, U के हो, या प्रॉपर सबसेट कह सकते हैं, कोई इशू नहीं हमारे पास, ए बी का सबसेट है और बी यू का, और ए भी यू का सबसेट है एक तरीके से। इस केस में क्या होगा कि जो ए सर्कल होगा, इस केस में ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं, अगर मान लेते हैं ये U है और ये मेरे पास B हो गया, ये मेरे पास B हो गया, और ये मेरे पास A हो गया, ये मेरे पास A हो गया, ठीक है। अगर यहां से हमारे पास A के सारे एलिमेंट B में हो गया और ये U हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, A और B में अगर देखें तो A के सारे एलिमेंट B में हो गए, तो A वाला सर्कल B के अंदर ही हम बनाएंगे, क्या करेंगे, B के अंदर ही बनाएंगे। इस केस में हम लोगों को यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि वन सर्कल इज कंप्लीटली लाइज इनसाइड द अदर सर्कल। क्लियर है इतनी बात? इस फॉर्मेट से हमें एक एक करके कॉन्सेप्ट को समझना है। क्लियर हो गया होगा? अब इन्हीं बातों को इसी में मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। चलो मैं एक यहां पे ले लेता हूं, एक नया कॉन्सेप्ट से, एक नए पेज से एग्जाम्पल लेकर मैं समझा रहा हूं। मान लो मेरे पास पहला एग्जाम्पल ये है कि ए मेरे पास 1 2 3 दे रखा है, और बी मेरे पास दे रखा है 2 3 4, ठीक है, और U मेरे पास दे रखा है 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ये दे रखा है। अब हमें यहां से देखना है कि इसमें कौन सा रिप्रेजेंट, कैसे वेन डायग्राम रिप्रेजेंट होगा। तो मेरे पास सबसे पहले तो ये U होगा, ये मेरे पास क्या होगा, U होगा, और यहां से ये मेरे पास A होगा, और यहां से मेरे पास ये B होगा, ये A हो गया और ये मेरे पास B हो गया। A में कौन सा एलिमेंट है, 1, पहले A और B में कॉमन एलिमेंट कौन है, 2 और 3 कॉमन एलिमेंट है, तो कॉमन एलिमेंट हमेशा ये कॉमन वाले पोर्शन में आएगा। अब इकलौता एक एलिमेंट कौन बचा, 1, तो इसमें रख दिया। B में कौन सा इकलौता एलिमेंट है, 4। अब इसके बाद 1 2 3 4 हो गया, अब 5 6 7, 5 6 7, ये फॉर्मेट है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, बातों को समझते हैं। अब अगर इसी फॉर्मेट से अगर हमें ऐसा दिया होता, A इक्वल टू 1 2 3 और B इक्वल टू जनरली 4 5, ये दिया होता, और U हमको दे दिया होता 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करें, तो वेन डायग्राम अब अगर इसको देखेंगे तो हमें यहां से कुछ इस फॉर्मेट से रिप्रेजेंट होगा। ये U हो गया,
अब यहां से अगर देखेंगे तो ए में और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है, तो इसका मतलब दोनों सर्कल अलग अलग बनेंगे। ये ए हो गया और ये बी हो गया। यहां से अगर देखेंगे तो ये 1 2 3 हो गया और ये 4 और 5 हो गया, और यहां से अगर देखेंगे ये 6 हो गया और ये 7 हो गया। इस फॉर्मेट से देखने को मिलेगा। इसी तरीके से ए अगर हम मान लेते हैं तो इसमें नॉन इंटरसेक्टिंग सर्कल आ गया। अगर ए हम मान लेते हैं 1 2 हो गया, और बी हम मान लेते हैं 1 2 और 3 ये हो गया, तो इस और यू हम मान लेते हैं 1 2 3 4 5। तो यहां से क्या देखने को मिल रहा है कि ए के सारे एलिमेंट किस में लाई कर गए, बी में लाई कर गए। तो यहां से अब अगर देखोगे तो अगर मेरे पास ये बी है तो ए इसके अंदर बनेगा, ए इसके अंदर बनेगा। ए में कौन सा एलिमेंट है 1 और 2, अब बी में कौन सा एलिमेंट बचा 3, तो यहाँ पे आएगा। और अगर देखेंगे तो यू में कौन सा बचा 1 2 3, तो एक 4 इधर ले लिया, 5 कहीं इधर ले लिया। तो ये किसका रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चे, वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस फॉर्मेट से वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन को हम समझते हैं एक एक करके। क्लियर हो गया होगा। चलो आगे हम लोग बात करते हैं। अब अगर इसी फॉर्मेट में हम लोग आगे बात को समझें तो अब हमें कुछ इसमें अलजेब्रिक ऑपरेशन मिलते हैं। ठीक है, सम ऑपरेशन देखने को मिलता है, कुछ अलजेब्रिक ऑपरेशन है, एक कॉन्सेप्ट है अलजेब्रिक ऑपरेशन का। तो यहां से हम क्या करते हैं, सम ऑपरेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब वो है क्या, उन्हें ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। पहला हम लोग अब ऑपरेशन जो समझेंगे, यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट, दो सेट के यूनियन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि दो सेट का यूनियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्लियर है बात। अगर मान लेते हैं मेरे पास लेट ए एंड बी आर टू सेट, लेट ए एंड बी आर टू सेट। ठीक है, दो सेट है, इस बात को समझना। अगर यहां से देखें तो हमें ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी अगर देखें तो ए यूनियन बी के हम एलिमेंट अगर मान लेते हैं तो x होगा। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स को लेकर जो हम लोग सेट बना देते हैं वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करेगा। इसका कोई एलिमेंट x होगा जो x एलिमेंट a से बिलोंग करेगा या तो x एलिमेंट b से बिलोंग करेगा। इस बात को भी समझोगे, एक एग्जांपल से हम पहले ले लें। मान लो लेते हैं a इक्वल टू 1 2 3 है और b इक्वल टू हमारे पास क्या है 1 2 4 5 6 ये है। अब इन दोनों का यूनियन देखें तो a यूनियन b देखें तो यहां से a और b के सारे एलिमेंट ले लेंगे 1 2 3। अब कितना हो गया 4 5 और 6, a और b के सारे एलिमेंट ले लेंगे, a यूनियन b बनेगा 1 2 3 4 5 6। ये फॉर्मेट है। मतलब यहाँ पे आपको ये बात पढ़ा है कि कोई भी एलिमेंट का रिपीटिशन तो अलाउड होता नहीं है, इसलिए अगर यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 इस फॉर्मेट से ये ए यूनियन बी हमारा बन गया। क्लियर इतनी बात। अब अगर हम इसी बात को वेन डायग्राम के थ्रू समझें तो मान लेते हैं मेरे पास अब u है, u तो हमेशा एक रेक्टेंगल के u के एलिमेंट हमेशा रेक्टेंगल के अंदर रख के रिप्रेजेंट करते हैं। अब a और b में अगर हम मान लेते हैं कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, मान के चलते हैं कि a और b में कुछ कॉमन एलिमेंट्स है, तो यही इंटरसेक्टिंग वाले सर्कल होंगे। अब यहां से आप देखोगे जो a यूनियन b होगा, ये वाला जो साइडेड रीजन है, इस साइडेड रीजन में ये जो पूरा साइडेड रीजन है, ये पूरा साइडेड रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा, a यूनियन b। ए यूनियन बी का मतलब कि ए के भी सारे एलिमेंट होंगे, बी के भी सारे एलिमेंट होंगे। ये बात आपको समझ के चलना है। क्लियर इतनी बात। अब अगर ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है तो ए और बी दोनों के सारे एलिमेंट्स लेकर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, मतलब ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट हैं या तो ए के सारे एलिमेंट्स होंगे या बी के होंगे या तो ए और बी दोनों के होंगे, इस फॉर्मेट से। और जहां पे भी कंफ्यूजन अराइज होगा तो ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में ये रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब है ए यूनियन बी में x कोई एलिमेंट है जो x ए में है या बी में है या ए और बी दोनों में है। ये इसका एक सेट बिल्डर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है। इसी से हम लोग अपनी आगे की कहानी को समझ पाते हैं। ये बात आपको समझ के चलना है। तो यहां से अब आगे हम बातों को आगे समझेंगे। क्लियर हो गया होगा।
अब इसी फॉर्मेट से अगर कोई भी हम 3 सेट ले लेते हैं, अब यहीं से समझते हुए चलेंगे। अगर ए मान लेते हैं 1 2 3 है, और बी हम मान लेते हैं हमारे पास 3 4 5 है, और सी हम मान लेते हैं हमारे पास 5 6 7 है। ठीक है, तो इन तीनों का यूनियन क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहां से अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये तीनों का यूनियन ये बनेगा। क्लियर इतनी बात? ए के भी सारे एलिमेंट, डी के भी सारे एलिमेंट और सी के भी सारे एलिमेंट। क्लियर है? अब अगर हम देखें इसी फॉर्मेट से हम ये कह सकते हैं कि अब ये नोट करके आपको दिमाग में बैठा के चलना है। क्लियर है? इतनी बात समझना। अब अगर मान लेते हैं A1 A2 A1 A2 A3 ऐसे करके हमारे पास n सेट दे दिए जाए। कितने सेट दे दिए जाए? n सेट। तो इनका यूनियन अगर देखोगे तो A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5 ऐसे करके डॉट 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 यूनियन AN बनेगा। अब अगर देखेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं? यूनियन AI, और I की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक होगी? I की वैल्यू 1 से लेकर n तक होगी। जो I की वैल्यू 1 से लेकर कहां तक होगी? n तक होगी। A यूनियन AI, I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n। मतलब A1 से लेकर AN तक के सारे एलिमेंट्स को रख के हम लोग क्या करेंगे? एक यूनियन बनाएंगे। ये फॉर्मेट होता है यूनियन का, कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एक एग्जांपल से हम ले लेते हैं, मान लेते हैं ए हमें दे रखा है x such that x belongs to x such that x इक्वल टू n, और n belongs to कैपिटल N, और हमें b सेट दे रखा है x such that x इक्वल टू 2n plus 1 and belongs to कैपिटल N, हमें ये दे रखा है। तो यहां से अगर हम a यूनियन b देखेंगे तो a यूनियन b क्या होगा? अगर आप देखोगे तो a इक्वल टू कितना होगा? 1 2 3, और ऐसे करके कहां तक जाएगा? ये n तक जाएगा। और इसी फॉर्मेट में b अगर देखेंगे तो कितना होगा? 3 3 5 7 9 11, ऐसे करके कहां तक जाएगा? n तक नहीं मान लेते हैं, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है। क्लियर है बात? तो यहां से अगर देखें तो इसका यूनियन क्या होगा? अब हमें a के भी सारे एलिमेंट आएंगे और b के भी, तो 1 2 3 4 ऐसे करके सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहां से अगर देखेंगे तो x दैट x इक्वल टू n, और n किससे बिलोंग करेगा? कैपिटल N से। तो ये एक इसका रियल कॉन्सेप्ट हो गया। इस फॉर्मेट से यूनियन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। क्लियर हो गया होगा? चलो, अब अगर हम इसी फॉर्मेट से अगर बातों को अपने आगे समझें, हम इंटरसेक्शन के बारे में समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब एक नया कॉन्सेप्ट हमें समझना है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट। दो सेट के इंटरसेक्शन को हम लोग समझेंगे कि इंटरसेक्शन क्या होगा, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ठीक है, अब यहां से इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट को हम लोग देखें कि दो सेट का इंटरसेक्शन क्या होगा। मान लेते हैं ए एंड बी, लेट ए एंड बी आर टू सेट। कितने? ए और बी दो सेट हमको दे रखा है। अब ए और बी दो सेट दे रखा है, तो यहां से अगर हम देखें तो ए इंटरसेक्शन बी होगा, या इसी को आप क्या कह सकते हैं? बी इंटरसेक्शन ए होगा। ये लिखा कैसे जाता है, पहले इस बात को समझें। अगर मान ले a इक्वल टू 1 2 3 है और b इक्वल टू 3 4 5 है, तो अब a और b में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो a और b में कॉमन एलिमेंट्स होंगे, a और b के कॉमन एलिमेंट्स को लेकर जो सेट बनाते हैं, वही a और b के इंटरसेक्शन में आता है। ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स हो, ए और बी में जो इंटरसेक्शन लेके जो कॉमन एलिमेंट्स मिलेंगे, वही इनके इंटरसेक्शन में आता है। तो यहां से अब अगर हम देखें तो हमें क्या समझना है? अब अगर देखेंगे तो हमें कुछ इस फॉर्मेट से समझना है। अगर मान लेते हैं दोनों सर्कल एक इंटरसेक्टिंग सर्कल है, तो ये मेरे पास ए हो गया और ये मेरे पास बी हो गया। तो मैंने अभी आपसे क्या कहा कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, कॉमन एलिमेंट्स बच्चे किस में आते हैं? ये वाले रीजन में। ये वाला जो रीजन है, ये जो सैडेड रीजन है, इसमें कॉमन एलिमेंट्स आता है, मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? तो इस फॉर्मेट से हम एक एक करके बातों को समझते हैं। क्लियर हो गया होगा? अब यहीं से हम अगर बात को एक और समझें, अगर हम यहीं से अपनी बातों को और समझने की कोशिश करें, तो
तो यहीं से अगर हम कुछ सीखने की बात और देखें तो हमें यहां से क्या मिलेगा, अब ध्यान से समझना। अगर मान लें एक से ज्यादा सेट हो जाए, ठीक है, जैसे 3 सेट हो जाए, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं a इक्वल टू 1, 2, 3 और b इक्वल टू 3, 4, 5 और c इक्वल टू 3, 7, 8 है। अब अगर इन तीनों का इंटरसेक्शन देखें, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, तो इन तीनों में कॉमन एलिमेंट्स कौन है, इकलौता है। इन तीनों में कॉमन एलिमेंट्स एक इकलौता 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, इन तीनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c होगा। क्लियर है। अब इसी फॉर्मेट से अगर हम मान लेते हैं कि एक से ज्यादा सेट हो जाए, a1, a2 और a3, ठीक है, a4, यहां से एक से ज्यादा सेट हो जाए, an हो जाए। क्लियर इतनी बात। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन अगर देखें तो a2 इंटरसेक्शन a3 इंटरसेक्शन a4 डॉट 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 इंटरसेक्शन an। क्लियर है। तो यहां से इंटरसेक्शन ai और i इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n, ये हम इससे इस फॉर्मेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इंटरसेक्शन ai इक्वल टू 1 से i इक्वल टू n, ये एक इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। क्लियर इतनी बात। अब एक बात यहीं से मैं आपको समझाऊंगा, अगर कोई भी एलिमेंट्स दो सेट a और b के इंटरसेक्शन में है, इसका मतलब वो एलिमेंट्स a में भी है और b में भी है। ये बात 100% क्लियर है। इसलिए अब यहां पे हम इसी बात को इस फॉर्मेट से लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्मेट से, कि अगर कोई भी x एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में है, इसका मतलब ये x एलिमेंट a में भी होगा और x एलिमेंट b में भी होगा। ये x एलिमेंट a में भी होगा और ये x एलिमेंट b में भी होगा। इस फॉर्मेट से हम बातों को क्या करेंगे, समझेंगे। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से ये बात आपको समझ के चलना है कि x एलिमेंट a में भी होगा और x एलिमेंट b में भी होगा। क्लियर है इतनी बात। तो हम लोगों ने आज दो कॉन्सेप्ट को समझा कि पहले तो वेन डायग्राम है क्या और इंटरसेक्शन क्या होता है और यूनियन क्या होता है। आपको इन दो कॉन्सेप्ट को अच्छे से पहले समझना है, फिर हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, आगे डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो चलो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक में। अभी वेन डायग्राम में ही हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे, कुछ और टर्म्स हैं जिनको समझेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।